अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज ट्यूसडे 14 जुलाई 2020 है। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट जो है इसमें हमें कहा गया है फाइंड द नेचर ऑफ़ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, उसके हमने नेचर ऑफ़ द रूट्स फाइंड आउट करने हैं एंड वेरीफाई द रिज़ल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। सिर्फ हमने रूट्स फाइंड ही नहीं करने हैं बल्कि हमने वेरीफाई करके बताना है कि जो नेचर उनका हम डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से फाइंड आउट कर रहे हैं क्या उसके रूट्स वाकई वैसे हैं। तो आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका पहला जी, अब ये हमारे पास 10th क्लास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले इसमें से हम ए बी और सी की जो वैल्यू है वो सेपरेट कर लेंगे। जी, अब ये जब हमारे पास वैल्यू आ गई ए बी और सी की, अब सबसे पहले तो उन्होंने हमें कहा हुआ है ना नेचर ऑफ़ द रूट्स फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले नेचर ऑफ़ द रूट्स फाइंड आउट करने के लिए इसका हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला जैसे कि आपको पता है कि b² माइनस 4ac है। तो सबसे पहले इसको हम कर लेंगे। तो यहाँ मैं b की वैल्यू यहाँ x नहीं आएगा, b के साथ सिर्फ -23 आएगा। जी, तो b की वैल्यू हमारे पास है 23। जी, ये हमने डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यूज़ पुट कर दी। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पे जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास 529 आ जाएगा और ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 480। जब इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 49 आ जाएगा। अब 49 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, हमें पता है ये 7 का स्क्वायर है और ये ग्रेटर दैन 0 है। ठीक है, जब भी हमारे पास जो रूट्स हों ग्रेटर दैन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन हमारे बन जाएंगे गिवन इक्वेशन आर रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। ठीक है ना, जब भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होगा रैशनल एंड अनइक्वल। अब हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में, फर्स्ट में तो हमें सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करके उसके रूट्स की नेचर बतानी होती थी, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है वेरीफाई करके भी बताना है कि जो हमारे रूट्स हैं वो रैशनल और अनइक्वल आ रहे हैं। तो इस पे हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही, क्योंकि इसके जो रूट्स हैं वो फाइंड आउट हो सकते हैं। ऐसे तो आप फैक्टराइज भी हो रहा हो तो फैक्टराइज भी कर सकते हैं, उससे भी हमारे पास रूट्स आ जाते हैं। जो आपको मेथड अप्लाई कर देंगे आपका आंसर जो है वो ठीक हो जाएगा। जी, अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं वैल्यूज़ पुट करके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम ए बी और सी की तमाम की वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। जी, वैल्यूज़ पुट करने के बाद इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हमारे पास जो है, अब इस पार्ट को पहले मैं सिंप्लीफाई कर चुकी हूँ ना, तो मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकती हूँ कि ये मेरे पास जो है 7 का स्क्वायर आ गया था। तो अब जब मैं इसे सॉल्व करूँगी तो ये स्क्वायर रूट जो है ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा और ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। अब एक दफ़ा मैं इस 23 के साथ 7 को प्लस के साथ सॉल्व करूँगी और एक दफ़ा जो है 23 को मैं -7 के साथ सॉल्व करूँगी। अब देखें यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 30/2 और यहाँ मेरे पास वैल्यू जो है ये आ जाएगी
16/2। अब ये दोनों की कटिंग हो रही है तो ये 15 आ गया है और ये मेरे पास 8 आ गया। आप देखें जो हमारे आंसर्स आ रहे हैं वो क्या हैं, दोनों अनइक्वल है ना, डिफरेंट हैं, और इसके अलावा दोनों नंबर्स जो हैं वो रैशनल भी हैं। तो इस तरह से जो नेचर ऑफ द रूट्स हमने पहले फाइंड आउट किया है उसको हमने वेरीफाई भी करके दिखा दिया है।